वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक ठाक हैं। और आज का जो दिन है ना काफ़ी प्रोडक्टिव होगा। अभी दोपहर के कोई 3-4 बज रहे हैं और खाना वगैरह हमने खा लिया है। अब जो है ना मैं नीचे जा रही हूँ और सबसे पहले तो मुझे बाहर जाना है, कुछ चीज़ें लेनी है। और आजकल ना बस अफरा तफरी है, मुझे पैकिंग भी करनी है, मुझे शॉपिंग भी करनी है और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि पेंडिंग थे, तो वो सारे मुझे कंप्लीट करने हैं इन्हीं 2-4 दिनों में। और मुल्तान भी जाना है, कराची भी जाना है मुझे। तो देखते हैं क्या प्लानिंग होती है। अभी टिकट्स हमने नहीं करवाई हैं कराची की, लेकिन आज फाइनल कर देंगे क्योंकि दिन जो है बहुत कम रह गए हैं और जाना भी बहुत ज़रूरी है, कराची भी और मुल्तान भी। बाहर जाने से पहले अमान को स्कंजबिन बना के दिया है क्योंकि अमान क्रिकेट अकेडमी जाता है ना, तो साथ में स्कंजबिन भी ले जाता है थोड़ी। आजकल मौसम इस तरह का, इतनी स्वेटिंग होती है, तो ये स्कंजबिन अच्छी रहती है आजकल के मौसम में। तो बस अमान को क्रिकेट अकेडमी छोड़ेंगे, उसके बाद एक ज़रूरी काम था वो करना था, मैंने बैंक भी जाना था और हमने किसी के घर भी जाना था मिलने, बहुत ज़रूरी था उनके घर भी जाना। तो उधर तो हमने खैर इकट्ठे जाना था, मेरी मदर इन लॉ ने भी जाना था। अली भी साथ आ गया था क्योंकि उसने लेना था एक न्यू टॉय, और हर हफ्ते में एक नया टॉय तो अली ने यहाँ लेना ही होता है। असल में आया था ना जब अमेरिका से, तो मुल्तान जब मैं गई थी, तो इसकी नानों ने, मामू ने, खाला ने, सब ने ना मिलके इसको इतना बिगाड़ दिया है कि कोई ना कोई बहाना बना ले, तो इतना क्यूट सा बहाना बनाता है कि होता है कि चलो कह रहा है बच्चा तो इसको ले ही दो। लेकिन ये कि बात मान लेता है, फिर ज़िद इतनी ज़्यादा नहीं करता। वैसे भी गिनती के अब कुछ दिन ही रह गए हैं, तो वापस जाके इन सब ने सीधा हो ही जाना है। कुछ सोचा है वैसे मैंने कि किस तरह से इनको रूटीन में लाऊंगी। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में फिर आपके साथ शेयर भी करूंगी। अभी अमान आ गया था क्रिकेट एकेडमी और बस हम इसे छोड़ के चले गए थे। मैंने सोचा यहाँ से भी एक व्यू ले लेती हूँ, ऐड कर दूँगी। अमान मॉडल टाउन जाता है क्रिकेट एकेडमी और माशाल्लाह पूरे पैशन के साथ खेल रहा है। और अब तो थोड़ा सैड भी हो रहा था कि मैं वापस जाऊँगा तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकूँगा इस तरह से क्रिकेट अपनी। मुझे रास्ते में काम था, लेकिन अली ने शोर किया हुआ था तो उसको पहले टॉय स्टोर लेके गए हैं। और मैं कोई बहुत बड़े स्टोर्स पे नहीं लेके जाती हूँ अली को, कोई भी रीज़नेबल शॉप नज़र आती है तो वहीं पे ले जाते हैं। और बच्चों को बस शौक ही होता है टॉयज़ इकट्ठे करने का, इतना ये खेलते तो हैं नहीं। तो हेलीकॉप्टर लिया था इसने वहाँ से। उसके बाद फिर टाइम हो गया था, हमने किसी के घर जाना था, तो मदर इन लॉ को लिया घर से और हम चले गए थे वहाँ। और काफ़ी दूर जाना था हमने, तो वहाँ पे मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं लिया था। अभी जो है ना 7:30 हो रहे हैं और टेलर के पास मुझे जाना है लाजमी, क्योंकि कुछ ड्रेसेस मिले थे मुझे, उनकी मैंने ऑल्ट्रेशन करवानी है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे बहुत लूज़ कपड़े आजकल चल रहे हैं। आप अगर स्मॉल साइज़ लेते हैं तो वो इस तरह से जैसे पहले लार्ज साइज़ होता था, तो ऐसा लगता ही नहीं कि आपने अपने कपड़े पहने हुए हैं, ऐसा लगता है किसी और के साइज़ के कपड़े पहने हुए हैं। तो हल्की सी बस सिलाई लगवानी है उस पर। 3 शर्ट्स हैं वो मुझे देनी है। उसके बाद पीको करवाने हैं दुपट्टे मुझे। पहले मैंने सोचा था मुल्तान जाके सारे काम करवाऊंगी, लेकिन अब थोड़े से टाइम के लिए जाऊंगी मुल्तान तो अम्मी के साथ टाइम गुजारूंगी, इसलिए इस तरह के सारे जो काम है ना मैं कह रही हूँ यहीं से करके मैं जाऊँ। और वापस जब आऊँगी तो आई थिंक इतना टाइम नहीं होगा। तो इस तरह के छोटे मोटे काम जो है ना मैं चाह रही हूँ कि आज मैं कंप्लीट कर लूँ, आज नहीं तो कल तक सारे वाइंड अप कर लूँ मैं। घर के आसपास कोई ना कोई ऐसी मार्केट ज़रूर होती है जहाँ पे आपके छोटे मोटे काम जो है ना सारे हो जाते हैं। जैसे कोई दुपट्टा डाई कराना हो, पीको करानी हो, कोई लेसेस वगैरह लेनी हो, या फिर टेलर के काम हो। अच्छा, टेलर के वैसे तो बहुत नखरे होते हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस बार मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। अभी भी बल्कि मैं ऐसे ही रैंडम किसी शॉप पर चली गई थी और उन्होंने ना मुझे नेक्स्ट डे ही सारे जो मेरे कपड़े थे वो वापस दे दिए थे टाइम से। ये जो छोटे छोटे से काम होते हैं ना, इन पे टाइम ऐसे अच्छा खासा ही लग जाता है। एक बार काम हो जाते हैं ना सारे, फिर आप रिलैक्स हो जाते हो। तो बस इस तरह के मेरे काम ऐसे हो गए हैं। बस 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे लाजमी करनी है जाने से पहले। और एक तो मुझे फ्रूट शॉप पे भी जाके ना खुद से फ्रूट लेना था। ये भी मैंने प्लान किया था पहले कि किसी दिन जाऊंगी और प्रॉपर एक वीडियो भी बनाऊंगी, यहाँ का फ्रूट दिखाऊंगी। तो अभी बस गुजर रहे थे तो मैंने कहा यहाँ पे जो है ना रोक दें, मैं थोड़ा सा फ्रूट ले आऊँ जल्दी से। पाकिस्तान का फ्रूट है ही इतना अच्छा कि दिखाना तो बनता है वीडियो में। तो बस थोड़ा सा ही फ्रूट लिया था मैंने क्योंकि नेक्स्ट डे ट्रैवल करना था। पहले हमारा प्लान था कि हम जाएंगे कराची, उसके बाद मुल्तान जाएंगे, लेकिन टिकट्स का कुछ इशू हो रहा था, नहीं मिल रही थी टाइम पे, इसलिए फिर हमने पहले मुल्तान का ट्रिप रखा। लेकिन उसका व्लॉग जो है ना मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि लंबा है थोड़ा ना। तो कराची का जो है ना व्लॉग वो मैंने इसी में ही ऐड कर दिया है। पिछले कुछ दिन ना बहुत बिजी थे, इसलिए मैं टाइम पे वीडियो भी अपलोड नहीं कर सकी। आपको पता है कि मेरी पार्ट टाइम जॉब है, तो कभी मैं इजी ना हूँ तो मैं नहीं अपलोड करती हूँ। तो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर सब कुछ करूँगी क्योंकि कैप्चर किया है मैंने साथ साथ, और इतना सारा कंटेंट इकट्ठा हुआ है। आज भी सिर्फ इसलिए ही मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास ना स्पेस ही नहीं बचेगी, और आगे बहुत कुछ है और जो मैंने आपके साथ शेयर करना है। यूँ समझे कि फ़ोन में स्पेस बनाने के लिए ही व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि 10 मिनट का व्लॉग होता है लेकिन उसका जो मटीरियल है ना वो 15-20 मिनट का तो होता ही है।
तो अच्छी खासी स्पेस ले लेता है। और इतने सारे क्लिप्स हैं मेरे पास कि 3-4 व्लॉग्स तो आराम से बन ही जाएंगे। खैर घर आके मैंने फ्रूट वगैरह सारा वॉश करके फ़्रिज में रखा है और फिर मैंने पैकिंग स्टार्ट कर दिया। पैकिंग जो है ना मुझे 3 तरह की करनी थी, एक तो अमेरिका के लिए, एक मुझे करनी थी मुल्तान के लिए और एक मुझे करनी थी कराची के लिए, ठीक है। तो पहले मैंने की मुल्तान वाली पैकिंग, साथ साथ मैं जो है ना अमेरिका के लिए भी पैक कर रही थी सामान, और कराची के लिए जो चीज़ें मुझे लेके जानी थी वो मैंने अलग से एक बैग में रखनी शुरू कर दी थी। अब चाहे एक दिन के लिए कहीं जाना हो या फिर एक वीक के लिए जाना हो, कुछ चीज़ें तो आपको साथ लेके जानी ही होती हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें करके ना अच्छा खासा सामान हो जाता है। और मैं तो जब से आई हूँ ना यही कुछ चल रहा है, कभी लाहौर के लिए पैकिंग, कभी मुल्तान के लिए पैकिंग, फिर अनपैकिंग, और ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। और अमेरिका जाके जब सारी अनपैकिंग करूँगी तो फिर सुकून आएगा। अच्छा, यहाँ से अब मैं आपके साथ ना कराची वाला व्लॉग शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा था अलग व्लॉग बनाऊँगी लेकिन अभी टाइम मेरे पास कम है और क्लिप्स इतने ज़्यादा, तो मैंने मर्ज कर दिया इनको, ठीक है। तो हम जा रहे हैं अभी कराची। अमान और आयतल लाहौर में ही हैं अपनी दादों के पास, ताई भी हैं, तो वो अच्छे से जो है ना उनकी टेक केयर भी कर लेते हैं और बच्चे रह लेते हैं। अमान को था कि मुझे क्रिकेट एकेडमी जाना है और आयतल को बस कंपनी के लिए समझे छोड़ गए हैं क्योंकि उसके भी फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, और ऐसे लग रहा था कि शायद वहाँ पे जाके तंग ही करेगी ये, क्योंकि हम थोड़े से टाइम के लिए जा रहे थे। एक दिन हमने जाना था सुबह और नेक्स्ट डे जो है ना रात में हमारी फ़्लाइट थी वापसी की। तो अली बहुत खुश था, उसे ऐसे लग रहा था कि हम जा रहे हैं अमेरिका वापस। तो पहले उसने पूछा कि अमान और आयतल क्यों नहीं आ रहे, फिर उसके डैडी ने कहा कि वो लोग जो है ना पीछे से आएंगे, उनकी सीट्स नहीं थी अभी इस प्लेन में। तो बस फिर रास्ते में जो है ना ये बड़ा खुश था, और जैसे ही वहाँ पे लैंड किया ना तो ये तो शुरू हो गया कि देखा, मुझे इसलिए अमेरिका अच्छा लगता है कि यहाँ पे जो है ना गर्मी नहीं है, क्योंकि कराची का वेदर इतना अच्छा है। वहाँ पे जो चिलर्स थे खूब जो है ना उन्होंने ठंडा किया हुआ था एयरपोर्ट को, हालांकि लाहौर के एयरपोर्ट पे भी थे एसी, लेकिन इतना ठंडा नहीं था। तो अली बड़ा ही खुश हुआ, अच्छा इंप्रेशन पड़ा उस पर फ़र्स्ट जो है वो कराची का। और उसके बाद जो है ना उसने रास्ते में देखे मैंगोज़, फिर कहने लगा कि पाकिस्तानी मैंगोज़ अच्छे नहीं थे लेकिन ये जो अमेरिकन मैंगोज़ है ना ये बहुत अच्छे होते हैं। और हमें लेने आए हुए थे, हमारे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ एक्चुअली कराची में, और बहुत क्लोज़ रिलेटिव्स हैं और बहुत हमारा माशाल्लाह से आना जाना भी है। अभी ज़ाहिर है हम इतने सालों के बाद पाकिस्तान आए थे तो इनसे भी इतने अरसे के बाद ही मुलाकात हुई। और पहले तो हमारा प्लान था कि हम कुछ दिनों के लिए जाएंगे सब बच्चों को लेके, लेकिन बस कुछ चीज़ों का वेट करते रहे और एंड में टाइम जो है वो बहुत थोड़ा रह गया। फिर यही सोचा कि एक दिन के लिए हो आते हैं, वरना फिर पता नहीं कब मुलाकात होगी। यहाँ पे अब हम कराची पहुँच चुके हैं और खुरम भाई के साथ उनके घर जा रहे हैं। अच्छा, एक खुरम भाई तो मेरे मुल्तान में होते हैं और ये दूसरे खुरम भाई हैं जो कराची में होते हैं। और आपको सच बताऊँ, जिस तरह से मेरे अपने बहन भाई हैं ना मुल्तान वाले, उसी तरह से ये कराची वाले हैं। मतलब मुझे कभी फ़ील ही नहीं हुआ कि ये मेरे अपने नहीं हैं। तो ससुराली रिश्तेदार, लेकिन बहुत बहुत अच्छा रिलेशन है इनके साथ माशाल्लाह से। हमारी शादी पे आए थे ये सब लोग लाहौर, और तब मैं फ़र्स्ट टाइम इन सब से मिली थी। तो तब से लेके अब तक जितनी बार भी मैं इनसे मिली हूँ, जितना भी टाइम गुजरा है, बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस घर आए, घर आते साथ लंच जो है वो रेडी था। तो भाभी हैं अब तो माशाल्लाह से, पहले जब मेरी शादी हुई थी ना तब इनमें से सिर्फ एक सिस्टर हैं वही मैरिड थी, और अभी माशाल्लाह से सब मैरिड हैं। अच्छा, मेन्यू मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे तो वैसे भी चाइनीज़ पसंद है और सब चीज़ें इतनी मज़े की बनी हुई थी, तो फुल होके खाया। उसके बाद स्पेशल खीर थी कहीं की। कराची की जितनी भी फेमस चीज़ें थी ना, समझे इन्होंने थोड़े से टाइम में हमें सब कुछ खिला पिला दिया, और आप देखेंगे व्लॉग में। इस व्लॉग में तो आपको खाने पीने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें नज़र आने वाली हैं। अच्छा, हम लोग गए थे कराची 13 अगस्त को, और मुझे तब पता चला कि अब 14 अगस्त जो है वो 13 अगस्त को ही मना लेते हैं। रात में खूब फ़न करते हैं और नेक्स्ट डे जो है वो उतना ज़्यादा रश नहीं होता है, क्वाइट होता है। खैर अभी हम लोग बाहर जा रहे थे, मुझे कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी। तो लकी वन मॉल है यहाँ पे, बहुत फेमस है, जो लोग भी कराची में रहते हैं उनको पता ही होगा। तो सबसे बड़ा आई थिंक यहाँ का मॉल है। तो सफ़िया थी मेरे साथ। सफ़िया इनकी सबसे छोटी वाली सिस्टर है और मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड भी है, तो अभी मिलवाऊँगी मैं आपको। मुझे तो थोड़े से टाइम में ना सफ़िया ने पूरा कराची ही घुमा दिया, इतने अच्छे से हर चीज़ बता रही थी, एक्सप्लेन कर रही थी। तो अच्छा, ये वो वाला मॉल है जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते हैं, और आप अक्सर इंस्टाग्राम पे रील्स देखते हैं ना, अपने प्रमोशन वगैरह के लिए आते हैं सेलिब्रिटीज़। तो ये वो वाली जगह है, और अभी बैंड नहीं आना था, परफॉर्म करना था, इसलिए लोग जो है ना स्टेयर्स पे बैठना शुरू हो गए थे। अच्छा, ये इतना बड़ा मॉल था लेकिन रश फिर भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि 13 अगस्त था, इस वजह से ना लोग आते जा रहे थे। हम जब गए थे तब इतना ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन जब हम वापस आ रहे थे ना तब तो लिटरली समंदर आ रहा था लोगों का, और पैक हो गया था अंदर बिल्कुल। सभी ब्रांड्स पे जो है ना सेल थी, और उसकी वजह से लोग जो है ना इस तरह से शॉपिंग कर रहे थे जैसे फ्री में मिल रही हों चीज़ें। तो खैर मैंने भी यहाँ से एक ड्रेस लिया था, एक शूज़ लिया था, वो फिर आपको बाद में मैं दिखाऊंगी।
ये यहाँ पे ओपन एरिया इन्होंने रखा हुआ था, बैठो खाओ पियो गपशप करो। तो हवा जो है ना बहुत अच्छी थी। जो बेस्ट चीज़ थी ना कराची की वो था वहाँ का वेदर, इतना ज़बरदस्त था। मतलब मेरा तो दिल कर रहा था कि कुछ दिन और भी रुक जाऊँ यहाँ पे और अमान और आयतल को भी बुला लूँ, क्योंकि अली ने तो बहुत इन्जॉय किया। इनके घर पे बच्चे भी माशाल्लाह से बहुत हैं, अली के एज फेलो भी थे, तो उसने तो खूब फ़न किया और उसको प्यार हो गया सीरियसली। उसको ना कराची इतना अच्छा लगा है कि वो कह रहा था कि मैं कुछ और दिन भी यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। पहले तो वो समझ रहा था कि ये अमेरिका का कोई हिस्सा है, अमेरिका की कोई स्टेट है, लेकिन बाद में फिर इसको हमने बताया कि ये पाकिस्तान का एक सिटी है, सबसे बड़ा सिटी है। और बहुत अच्छा लगा अली को, यहाँ पे हर चीज़ ही अच्छी लगी, यहाँ का फूड भी और यहाँ का मौसम भी, और यहाँ पे जो लोग हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट वो यही होता है ना कि लोग अच्छे हों। तो लोग अच्छे हों आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। खैर यहाँ पे हमारा ज़बरदस्त किस्म का डिनर भी हो गया था। उसके बाद रस मलाई थी मीठे में, और रस मलाई आपको पता ही है मुझे बहुत पसंद है, तो इस बार मैंने मुल्तान, लाहौर, कराची हर जगह से रस मलाई खाई और सब मज़े की थी। अच्छा ये जो है ना नेक्स्ट डे का क्लिप है, हम लोग आए थे छत पे और इतना प्यारा व्यू था। मुझे पता नहीं था कि कराची में पहाड़ भी हैं, तो ये कटी पहाड़ी इसको कहते हैं। और इतने सारे बर्ड्स थे, इतनी अच्छी हवा चल रही थी, और जो चीज़ मैं आपको दिखाने के लिए लाई हूँ ना छत पे वो दिखाती हूँ। ये देखें, ये इन्होंने पूरा सोलर पैनल सिस्टम लगवाया हुआ है छत पे, और पूरे घर की बिजली जो है वो इससे चलती है। और ये आई थिंक बेस्ट इन्वेस्टमेंट है आजकल के टाइम में, कि आप इतने पैसे इन्वेस्ट करते हो लेकिन बाद में सेव भी होते हैं आपके पैसे, क्योंकि बिजली के बिल में अच्छे खासे पैसे भी लगते हैं, और जब लाइट जाती है तो आपको मुश्किल भी होती है। ये एरिया भी वैसे बहुत अच्छा लगा मुझे जहाँ पे इनका घर है। पहले कहीं और था लेकिन अभी इन्होंने रिसेंटली मूव किया था, तो हमने फ़र्स्ट टाइम देखा इनका ये घर। माशाल्लाह से बहुत प्यारा था। अल्लाह इनको खुशियाँ दिखाए इस घर में बहुत सारी, और प्लांट्स वगैरह यहाँ पे वो देख रहे थे हम, फिर बर्ड्स थे। तो अली ने तो खूब इंजॉय किया यहाँ पे, मतलब सब बच्चों के साथ उसने अपनी टीम बनाई हुई थी, और बहुत फ़न किया उसने माशाल्लाह। मुझे इस बात की खुशी है कि उससे जाने से पहले ना पाकिस्तान अब अच्छा लगने लग गया है, क्योंकि पहले तो आपको पता है किस तरह के उसने रिव्यूज़ दिए थे। तो अभी ये कि कहता है कि मैं और भी रहना चाहता हूँ यहाँ पे, और ये सारा कुछ इसलिए हुआ है कि उसे कराची अच्छा लगा है। तो कराची की वजह से जो है ना उसे पाकिस्तान भी अब अच्छा लग रहा है। अच्छा कराची में हम जितना टाइम भी रुके हैं ना, बस खाना पीना ही चलता रहा है, ब्रेकफास्ट, लंच, फिर डिनर। तो हर चीज़ जो है ना वो अच्छी से अच्छी बेहतरीन थी। बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया, और नेक्स्ट व्लॉग में यहीं से स्टार्ट करूँगी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।